दोस्तों स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स सिस्टम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 का आपका जो चैप्टर नंबर 2 है फंक्शन, उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आ गया। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने इसके पहले आपको कल के दिन एक लेक्चर में आप लोग को दिया था। उसमें मैंने उसके बेसिक कंसेप्ट सिखाए थे। एरो डायग्राम क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, सब कुछ कल के वीडियो में बताया हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आप कल का वीडियो मेरा देख के ही आ रहे होंगे, तभी आपको आज समझ में आएगा। ओके, आइए हम लोग आज का बिना किसी देरी से एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हमें क्वेश्चन क्या पूछा है। सबसे फर्स्ट हमें दिया है चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। हमें चेक करना है, इसमें टोटल सब क्वेश्चन 3 है। हमें चेक करना है कि इसका रिलेशन किस किस के साथ है और कैसे कैसे है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए आपके सामने, इसमें हमें क्या दिया है। हमें एक डोमेन दिया है, एक को डोमेन दिया है। ओके, और हमें इसमें इसका रेंज फंक्शन दिया है बस। तो क्या हमें दिया क्या, हमें पहले तो चेक क्या करना है। हमें चेक इफ़ द फॉलोइंग रिलेशन, हमें चेक करना है कि यहाँ पे जो हमें जो इसका डोमेन और कोडोमेन का जो हमें फंक्शन दिया है, क्या वो वाकई में रिलेशन है या नहीं, वही हमें चेक करना है। बहुत ईजी है, हम उसको चेक करके बता देते हैं। तो क्या है ये देखो, 2 का फंक्शन -3 के साथ, 1 का फंक्शन 1 के साथ, 0 का फंक्शन 2 के साथ, -1 का फंक्शन 1 के साथ, -2 का फंक्शन 5 के साथ। ओके, ये आप लोग को कौन सा फंक्शन लग रहा है। देखो 4 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, ऑन टू वन फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। अभी ये क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट था सेट्स एंड रिलेशन में मैंने लेक्चर नंबर 9 बना के रखा है, एक्सरसाइज 1.2 के सारे बेसिक कंसेप्ट। उसमें आप जाके वो वीडियो प्लीज़ देख लेना अगर आपको ये कंसेप्ट समझना है। तो क्या कौन सा, ऑन टू वन फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। ओके, जाके आप देख लेना अगर आपको एकदम पूरा कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए तो, वरना भाई आपकी बात। हमें इसमें सिंपली पूछा है कि हमारा रिलेशन है तो है या नहीं है। तो भाई ये है, हमारा रिलेशन है। तो आप बोलोगे इसमें कौन सा फंक्शन है, तो इसमें हमारा मेनी टू वन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि आप देखो इस 1 को देखो, इसका 2 लोग के साथ रिलेशन है, एक 1 के साथ भी, एक -1 के साथ भी। इसके लिए हमने इसको मेनी टू वन कहते हैं। तो हम लोग आंसर किस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए का हम लोग आंसर लिखेंगे। ओके, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे इट इज़ अ फंक्शन। ये हमारा क्या है, फंक्शन है। इट इज़ अ फंक्शन, इतना आपको मालूम चला। फिर उसका रीज़न लिखो कि वो कौन से रीज़न से इसका फंक्शन है। तो उसका आप रीज़न लिखो बिकॉज सेट ए एवरी एलिमेंट इज असाइन। देखो असाइन का मतलब क्या होता है कि ये अपना उसके साथ रिलेशन बना रहा है। असाइन, हम लोग असाइन यहाँ पे लिखें टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो। हमें देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको इसमें इस फिगर में समझाता हूँ कि हमारे लिए सेट ए और इस सेट बी, डोमेन को डोमेन एक्स वाई सब हमारा यही है। ओके, हमारा जो भी सेट ए के एलिमेंट है ये हमारे सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ अपना रिलेशन बना रहे हैं, वही उधर लिखा है। अब आइए हम लोग सब क्वेश्चन 2 की तरफ करते हैं। इसमें हमें क्या पूछा है। ओके, हमें वही एक बार फिर से डोमेन को डोमेन दिया। तो हमें क्या बोला है, हमारा पी का रिलेशन ए के साथ, ए ठीक है, ए का सी के साथ, आर का बी के साथ, फिर आर का डी के साथ, एस का ई के साथ। बताओ ये हमारा फंक्शन है या नहीं। भाई इसका मैं एक लाइन में आंसर दूं तो इट इज़ ए नॉट फंक्शन। वाई इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि आपका जो डोमेन में आर है, आपका जो डोमेन में एलिमेंट आर है, इसका को डोमेन में 2 इमेज है। क्योंकि आपका आर क्या है, प्री इमेज है। तो भाई इस प्री इमेज के इमेज में हमारा बी भी है और डी भी है। इसके वजह से आपका देखो आपका ये क्यों इट इज़ अ नॉट फंक्शन हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि आपका एक प्री इमेज का 2 इमेज नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक इमेज का 2 प्री इमेज हो सकता है
जैसा कि यहाँ पे वही हमारा 1 था, तो इसके दो प्री इमेज 1 माइनस, एक 1 था एक -1 था, लेकिन हमें यहाँ पे एक प्री इमेज दिया है और इसका 2 इमेज दिया, तो ये इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तो हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। हम लोग इमेज का डायरेक्ट आपको आंसर लिखवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का बी लिखो, इट इज़ नॉट फंक्शन, या तो इट इज़ नॉट फंक्शन, कुछ भी आप लिख सकते हो। इट इज़ नॉट फंक्शन, रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न, मेन पॉइंट है रीज़न, तो आप लिखो बिकॉज, क्या क्या लिखोगे, बिकॉज सेट ए, बिकॉज सेट ए एलिमेंट इज आर असाइन टू इमेजेस इन सेट बी। ओके, स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको इतना इसका कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। फिर आपको सब क्वेश्चन 3 भी दिया है, क्या दिया है देखो, आप फिर से हमारा डोमेन, कोडोमेन एक्स वाई ए बी, इतना तो आपको सब तक समझ में आ ही गया होगा। हमें क्या दिया, हमारा 3 का रिलेशन 7 के साथ, हमारा -2 का किसी के साथ भी नहीं है। फिर हमारा 1 का रिलेशन 9 के साथ, 0 का 6, -6 के साथ, 2 का 3 के साथ और 4 का 2 के साथ। देखो आप लोग 4 टाइप के फंक्शन पढ़े, ऑन टू फंक्शन, मेन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। ओके, आपने ऐसे किसी भी फंक्शन में नहीं देखे होंगे कि हमारा जो प्री इमेज हो, किसी भी प्री इमेज का इमेज एक तो होना ही चाहिए। अगर हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर किसी का इमेज है, अगर उसका कोई प्री इमेज नहीं हो चलेगा, लेकिन अगर किसी का प्री इमेज है तो उसका इमेज होना चाहिए, कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमारा -2 का प्री इमेज है, तो क्या इसका इमेज हमारा सेट बी में है? नहीं है नहीं है, तो हम लोग इसको भी बोलेंगे इट इज़ अ नॉट फंक्शन, इट इज़ अ नॉट फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, ए बताया, बी बताया, सी आपको मैं यहाँ लिख के दे देता हूँ कि इट इज़ नॉट फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, हमारा सिर्फ एक ही फंक्शन था पहला वाला। वाई, इसके पीछे आप रीजन लिखो, बिकॉज सेट ए एलिमेंट -2 इन does not any image इन सेट बी। ओके, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, क्योंकि भाई हमारा -2 का कोई भी इमेज नहीं है। हाँ, ये हमारा प्री इमेज है, लेकिन इसका कोई इमेज नहीं है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था पूरी तरीके से सॉल्व हुआ। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। और दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आप लोग को कल के दिन एक एरो डायग्राम बताया था, ये पूरे उसी के ऊपर बेस्ड थे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, देखते हैं। विच सेट्स ऑफ ऑर्डरेड पेयर रिप्रेजेंट फंक्शंस फ्रॉम ए। इसमें हमें कुछ देखो, ए बी सी डी से 4 सब क्वेश्चन हमें पूछ के रखे हैं, ये चारों का हमें जवाब देना है। लेकिन हमें सेट ए में क्या दिया, 1 2 3, और सेट बी क्या दिया, -1 0 1 2 3, कुछ भी दिया, जो दिया वही पकड़ो भाई, ऐसे मत पकड़ो, खाली जोक सा पार्ट था। जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई करना है। क्या करोगे दादा कि हमें जो ये 1 0 3 3 2 -1 ये जो दिया है, क्या ये हमारा ऑर्डर पेयर में है या नहीं है या नहीं है या नहीं है। हमें वही सिर्फ पता लगाना, और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। और हम लोग उसको पता लगा लेते। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया, सबसे पहले आप लिखो, सेट ए हमें दे के रखा है दोस्तों 1 2 3 4। अभी सेट बी हमें दे के रखा है -1 0 1 2 3। ओके, हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अब हमारा 1 0 3 3, फिर क्या दिया 2 -1 4 1 2 2। इस तरीके से हमें हमारा एक क्वेश्चन दे के रखा है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये हमारा ऑर्डर पेयर है तो नहीं है या नहीं भाई, अभी मैं नहीं बोल सकता, अभी भी हम लोग उसको प्रूफ करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, तब बताएंगे है या नहीं है। ओके, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और देखते, ये हमारा सेट है और ये सेट भी, तो हमारा ये डोमेन है और एक कोडोमेन, ये हमारा एक्स है वाई है। हम लोग इसी को सबको बोलते हैं, इतना तो आपको याद हो गया होगा। अभी आपका अगर कोई भी आप ऑर्डर पेयर बनाते हो तो आपका ऑर्डर पेयर क्या होता है, ए बी के फॉर्म में हो या तो सी डी के फॉर्म में हो। तो आपको पहले सेट ए का एलिमेंट लिखोगे। देखो 1
हमारा जो 1 और 0 के साथ है, कोई बात नहीं, हमारा 1 प्री इमेज है और इसका इमेज 0, ठीक है। फिर 3, देखो दोस्तों, फिर 3 है, ठीक है, अभी भी ठीक है। हमारा 3 का इमेज 3 के साथ है, नो प्रॉब्लम। फिर 2 हमारा 2 का इमेज -1 के साथ है, नो प्रॉब्लम। फिर 4, ओके, 4 का इमेज किसके साथ है, 1 के साथ है। फिर 2 दिया है, फिर 2 का इमेज 2 के साथ, तो ये हमारा इट इज़ अ नॉट ऑर्डर पेयर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो 2 है 2 बार रिपीट हुआ। सेम आप इस वाले क्वेश्चन को पकड़ सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को आप इस आर के जगह पे 2 को इमेजिंग करो और इसके 2 इमेज हो गए। तो क्या ऐसा इम्पॉसिबल है, सॉरी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हमारा इस 2 का 2 इमेज हुआ, एक -1 एक 2, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। एक प्री इमेज का एक ही इमेज होगा। हाँ, एक इमेज का 2 प्री इमेज हो सकता है, लेकिन एक प्री इमेज का एक ही इमेज होगा। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे किस तरीके से? सबसे पहले लिखो गिवन ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट अ फंक्शन। भाई हमारा फंक्शन नहीं है। काहे नहीं है? इसके पीछे कुछ वैलिड रीजन भी दो। तो लिखो बिकॉज सेट ए एलिमेंट is to have two images in set B। देखो हमारा यहाँ पे है मैं वहाँ पे गलती से आपको W दिख रहा होगा। ओके, स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन 2 को, तो हमें इसमें क्या क्या दिया? 1 2 2 माइनस, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख के दिखाता हूँ, क्या डिटेक्ट करूँगा। 1 2 2 -1, ओके, फिर 3 1 4 3। सॉल्व करो, क्या है हमारा ऑर्डर पेयर है या नहीं? तो इससे पहले आप यहाँ पे ए और बी को देखो। ओके, हमारा ये 1 है, ओके, हमारा 1 का इमेज 2 के साथ नो प्रॉब्लम, 2 का इमेज -1 के साथ नो प्रॉब्लम, हमारा 3 का इमेज 1 के साथ नो प्रॉब्लम, 4 का इमेज 3 के साथ। तो भाई ये हमारा है। इसको हम लोग बोलेंगे गिवन ऑर्डर पेयर इज अ फंक्शन। का है? क्योंकि इसके जितने भी प्री इमेज है सबका कोई ना कोई इमेज है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर लिखो गिवन ऑर्डर पेयर इज फंक्शन। ये हमारा जो ऑर्डर पेयर है हमारा क्या है? फंक्शन है। रीजन लिखो बिकॉज सेट ए एवरी एलिमेंट, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है या एवरी एलिमेंट इज असाइन इन सेट बी। हाँ, ऐसा भी आप लिखोगे तो चलेगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप इसमें शॉर्ट ले लिए होंगे। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना। आप लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, बाकी के सी और डी बचे हुए क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन 6 को सी को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉरी, मैं 6 बोल रहा हूँ, 6 सी। तो मैं सी में क्या क्या दिया, हमने डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही लिखता हूँ ना ब्रो। 1 3 4 1 2 2। ओके, इस तरीके से मैंने लिखा, इसे सॉल्व करते हैं। अभी आप सेट ए में देखो 1, तो हमारा 1 का इमेज 3 के साथ नो प्रॉब्लम, 4 हमारा 4 का इमेज 1 के साथ नो प्रॉब्लम, 2 का इमेज 2 के साथ। तो भाई हमारा जो 3 प्री इमेज है, इस प्री इमेज का भी तो कोई इमेज होना चाहिए ना। तो भाई इस 3 का कोई भी प्री इमेज है ही नहीं है। सॉरी, इमेज नहीं, प्री इमेज तो इमेज नहीं है। तो इस कंडीशन पे ये भी हमारा जो पेयर है ये हो जाएगा गिवन ऑर्डर पेयर इज नॉट फंक्शन। तो इसका आप आंसर लिखो गिवन ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट फंक्शन। हमारा क्या है? ये हमारा फंक्शन नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? बिकॉज सेट ए एलिमेंट is 3 does not any image in सेट बी। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन डी आपको दिया है। आपको
क्या दिया 1,1, फिर 2,1, 3,1, 4,1। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया, सॉल्व करो। तो इसमें देखो आपका 1 का इमेज क्या 1, 2 का इमेज भी 1, 3 का इमेज भी 1, 4 का इमेज भी 1। तो क्या ये हमारा है? जी हाँ, ये हमारा ऑर्डर पेयर है। अभी आप बोलोगे इसमें कौन सा फंक्शन लगता है? तो भाई इसमें हमारा मेनी टू वन फंक्शन लगता है, क्योंकि बहुत सारे प्री इमेज का एक ही इमेज है, इसलिए हमने उसको मेनी टू वन फंक्शन से हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन ऑर्डर्ड पेयर इज फंक्शन। अब रह गई बात इसकी रीज़न की, तो इसका रीज़न आप खुद लिखो। अभी मैं आपको इतना सारा सॉल्व कराया, तो आपको अब रीज़न लिखना तो आ ही जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 में सब क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया है फंक्शन ऑफ जीरो फाइंड आउट करना। तो हमें पहले आप क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया है। इफ़ एम फंक्शन ऑफ एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3m + 1। अब यही फाइंड आउट करके दे रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं क्या मैं यहाँ पे पूछ रहा था एम स्क्वायर माइनस 3m + 1। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ओके देखो, अगर हमें एक ये भी बोला फंक्शन ऑफ m इज इक्वल टू, हमें m के जगह पे 0 दिया है। भाई देखो आपको ऐसे m यहाँ पे m यहाँ पे, आप m के जगह पे 0 पुट कर दो। m के जगह पे क्या पुट कर दो? 0 पुट करो। पुट कर यहाँ पे लेते हैं m स्क्वायर माइनस 3m + 1। तो हमारा 0 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 + 1। देखो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 + 1। तो हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया फंक्शन ऑफ ओ। हमें फंक्शन ऑफ ओ कितना, फंक्शन ऑफ 0 कितना मिला? इज इक्वल टू 1। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसके सॉल्व चाहिए तो ले लो। आज में आपको क्वेश्चन नंबर बी आपसे क्या पूछा है? फंक्शन ऑफ -3। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो हम लोग फिर से ये जो हमें दिया ना m स्क्वायर माइनस 3m + 1, फिर से उसको हमें यहाँ पे लिखेंगे। तो m स्क्वायर माइनस 3m + 1 सॉल्व करो। m के जगह पे आप -3 को करो पुट। तो -3 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई -3 + 1 सॉल्व करो। तो हमारा 3 का स्क्वायर 9, और हमारा बोलो भाई यहाँ पे माइनस लिखो, तो भाई माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। क्या होता है? माइनस का स्क्वायर हमारा प्लस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर 3 3 9 प्लस माइनस प्लस 3 3 9 + 1। देखो 9 + 9 18, 18 + 1 19। तो हमारा हो गया 19 फंक्शन ऑफ -3। ये हमारा इसका हो गया आंसर। अभी हम लोग सब क्वेश्चन सी का आंसर निकालते हैं। सी में हमें क्या बोला है? फंक्शन ऑफ 1/2। हमें 1/2 पुट करना है। तो किसमें करना है? m स्क्वायर माइनस 3m + 1। तो इसको सॉल्व करो। इसको क्या करना है हम लोग को? सॉल्व आउट करना। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो 1/2 का स्क्वायर ले लिया -3, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे +1। तो अब कैसे करोगे? बात है ना भाई, कैसे करोगे? बहुत इजी यार, कर ले आओगे। देखो कैसे इस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस। ओके, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ना। 3 क्या कर दिए? 3 कर दिए। अभी आप यहाँ पे प्लस कर दो, मल्टीप्लाई मत करो, जान दो, प्लस कर दो। इस 1 + 1 2/2 सॉल्व करो। 1/4 तो वैसे का वैसे ही हमारा रहेगा। -3 + 1 कैसे आएगा? देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो अभी आप इसको 2 1 जा 2 से काट के यहाँ पे 1 लिख सकते हो। तो अब सॉल्व करो। अब क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। देखो 1 - 3 कितना होता है? तो आपका हो जाएगा -2 + 1/4। अब सॉल्व करो। -2 + 1 कितना होता है? तो हमारा -1/4। यही आपका आंसर हो गया फंक्शन ऑफ 1/2 का। स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो। सब क्वेश्चन सी आपका सॉल्व किया। अभी मैं आपको इसमें डी और ई बाकी है, तो मैं दोनों आपको सॉल्व करा के दे देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ले लिए होंगे। अभी हम लोग सब क्वेश्चन डी को सॉल्व करते हैं। तो हमारा डी वाला इधर ही बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हमें क्या पूछा है? फंक्शन ऑफ x + 1 हमें पुट करना है किसमें? m स्क्वायर माइनस 3m + 1 में। ओके, इसमें पुट करना है। अब m के जगह पे आप ये सब वैल्यू कर दो। x + 1 का स्क्वायर माइनस 3x + 1 + 1। मेरे पास जगह नहीं है, इसके लिए मैं नीचे लिखा। एक बड़े लाइन में लिखोगे तो आपका एक ही लाइन में सिर्फ अड़ जाएगा। सॉल्व करो। x का स्क्वायर x² + 1। ओके, माइनस
एक मिनट जाने दो यार, मैं आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करके देता हूँ। हटाओ, आपको वहाँ पे समझ में भी नहीं आएगा, मुझे भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो फंक्शन ऑफ x+1 इक्वल टू m² माइनस 3m+1 सॉल्व करो। हमें क्या करना है, इसे सॉल्व आउट करना बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है। इस m की जगह पे इस वैल्यू लिखो x+1 का स्क्वायर, फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा -3x+1+1 सॉल्व करो। x का स्क्वायर x² +1 माइनस 3 हमारा यहाँ पे आ गया -3 मल्टीप्लाई बाय x 3x। ओके, फिर हमारा माइनस अभी 3 हमारा 1 के साथ होगा तो 3 1 3 +1 सॉल्व करो। x² +1 तो वैसे ही रहेगा, 3x माइनस 3 तो हमारा देखो 3 3 तो क्या कट, तो हमारे पास क्या बचा -x+1। इसको सॉल्व करो तो हमारे पास क्या बचेगा x² - x+1। अभी आप बोलोगे अब यहाँ पर हम लोग 2 लिख सकते थे लेकिन हमने यहाँ पे 1 को कॉमन निकाल लिया। फंक्शन ऑफ x+1 आपका हो गया यहाँ पे सॉल्व। तो इसको सॉल्व चाहिए तो ले लो। मैं सब क्वेश्चन ई को सॉल्व करता हूँ। आपको ई पूछा है फंक्शन ऑफ -x, तो यहाँ पे वैल्यू m² - 3m+1। m की जगह -x को करो पुट, तो -x का स्क्वायर 3 - x+1 सॉल्व करो। x का स्क्वायर x² माइनस हमारा हो गया प्लस। ओके, अभी 3 × x करो, क्या करोगे 3 × x करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस फिर +1। ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ -x का। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया था ये हो गया सॉल्व। ओके फ्रेंड, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नहीं आओ, हम लोग इसी लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व आउट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे, फिर कल के लेक्चर में नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, तो आओ हम लोग कर लेते हैं इधर ही। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको क्या दिया है, देखो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिया है। देखो आपको दिख नहीं रहा होगा। फाइंड x इफ g x इक्वल टू 0 वेयर। हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ी बात हमारा जी एक्स क्या है 0, तो इसको हम लोग को 0 मान के ही सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत इजी है और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को सबसे पहले आप एक चीज़ लिखो जो कि कॉमन रहेगा। क्या, जी का फंक्शन x है और हमारा 0 है। ओके, तो आपको सॉल्व आउट करना है। तो कैसे करोगे, जी x इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे ए का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा, ए का। तो हमें देखो ए में आपसे क्या पूछा है, जी एक्स। यहाँ पे आप देखो, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक लगे होंगे तो बहुत अच्छे। देखो हमें जी एक्स क्या दिया, 5x - 6/7। तो आप यहाँ पे जी एक्स के नीचे वही चीज़ लिखो, 5x - 6/7 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो। ओके, 5x - 6 इक्वल टू हमारा 7 इधर डिवाइड में हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब सॉल्व करो। अभी हम लोग 5x को इधर ही रखते हैं। देखो हम लोग इसको काम कर सकते हैं, अगर हमारा 7 उधर जाके अगर उससे मल्टीप्लाई भी होगा तो हमारा 0 से 0 होता है। बहुत इजी है। इक्वल टू इधर माइनस है तो हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 6 हो गया। x इक्वल टू 6/5 ये हमारा हो गया ए का आंसर। स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो, मैं लिए आपको बगल में बी वाला भी सॉल्व करा के दे देता हूँ। बी क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। आपको बी में क्या दिया है, अगर देखो आप अगर टेक्स्ट बुक लिए होंगे तो अच्छी बात, मैं लिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमें फिर से वही कंडीशन है, जी को पहले आप x को मानो 0, फिर अपना वैल्यू को 18 - 2x² इक्वल टू 0। फिर आप 18 - 2x² आपका वैसे ही रहेगा। ए 2 है, हमारा 7 उधर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से 0 होता है। ओके, हम लोग 2x² इधर ही रखेंगे, 18 को फेंक देंगे उस तरफ तो हमारा हो गया 18। अब सॉल्व करो, x² हमारा ऐसे ही रहेगा 80/2। अब सॉल्व करो। अब आपको सॉल्व करना है तो हम देखो x² इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 9। अगर 2 को 8 से 18 से तो मिलेगा 9, तो हम x इधर ले लेंगे रूट में 9, तो इसको सॉल्व करोगे x इक्वल टू +-3 आपका हो गया फाइनल आंसर। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, टेकिंग द स्क्वायर रूट वाला थ्योरम लगाया है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप देखे होंगे, आज समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट भी चाहिए तो ले लो। आपका जो सब क्वेश्चन 3C दिया है
जी एक्स इक्वल टू सी 6x² प्लस x माइनस 2। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करना, मुझे उम्मीद है आप कर ले जाओगे। ओके फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इसको सॉल्व करना फ्रेंड, अभी नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, अभी और कुछ सीखेंगे। इसको आप खुद सॉल्व करना, मुझे उम्मीद है कि आप कर ले जाओगे। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, आपको टोटल 5 क्वेश्चन है रिमेनिंग। हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर इस लेक्चर में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। ओके फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।